Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh and welcome back to online classes of Iqra Hufaz Boys Secondary Schools, a project of Iqra Education System. Dear brothers and dear students of class 8, we are going through unit number 6. We have already covered words, meaning and sentences of this exercise along with reading and explanation activity. In the last video lecture, we did 4 exercises of reading comprehension. Today in this video lecture, we will cover the remaining 2 exercises of reading comprehension, and there are exercises number 5 and 6. This is exercise number 5, in which you have to complete the statements. These are the statements given, and in the book you can see on page number 118, 118 पेज नंबर पर आपकी एक्सरसाइज नंबर 5 दी हुई है। और इसमें एक अच्छी बात यह है कि 5 आर्टिकल्स की जो ब्लैंक्स हैं, ये ब्लैंक्स हैं एक्चुअली, एंड यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स। आपको ब्लैंक्स को फिल करना है। अच्छी बात यह है कि 5 आर्टिकल्स की ब्लैंक्स को सेपरेटली लिखा है कुछ इस तरीके से। आर्टिकल नंबर 1 की ब्लैंक्स ये हैं, आर्टिकल नंबर 2 से रिलेटेड ब्लैंक्स ये हैं, उसके बाद आर्टिकल नंबर 3, 4 एंड 5 ये आपकी ब्लैंक्स अलग अलग करके इन्होंने दी हुई आर्टिकल्स की। अब आर्टिकल नंबर 1 की जो ब्लैंक है वो, उसके लिए आप आर्टिकल नंबर 1 में ही जाएंगे। ओपन आर्टिकल नंबर 1 इन योर बुक्स एवरीबॉडी ऑन पेज नंबर 112, 112 पर आर्टिकल नंबर 1 गिवन है। इसको पढ़कर आपको आर्टिकल नंबर 1 से जो रिलेटेड ए, बी और सी ब्लैंक्स दी हुई हैं, ये आपको फिल करनी है। आई एम गिविंग यू 15 seconds to read through article number 1. Yes, my brothers, I hope you have gone through article number 1 and you are ready to answer these 3 statements. Don Bradman had scored dash runs in dash. The word bracket of dash runs was held by dash. The Australian captain dash wanted his dash to win match against dash. There are 6 blanks given in 3 statements. इन 3 स्टेटमेंट्स में 6 ब्लैंक्स गिवन है, ये आपको सॉल्व करनी है। यू पीपल टेल मी अबाउट इट। डॉन ब्रैडमैन हैड स्कोर्ड डैश रन्स इन डैश। वेरी करेक्ट। डॉन ब्रैडमैन हैड स्कोर्ड 334 रन्स इन 1930 एंड द वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ डैश रन्स, कितने रन्स का वर्ल्ड रिकॉर्ड था और किसने बनाया था? वेरी करेक्ट, 375 and held by Brian Lara. Here you can see 375 held by Brian Lara. So we are filling in these blanks and this is what you have to do. आपको भी जरा blanks fill करनी है। आर्टिकल नंबर 1 का जो आखिरी स्टेटमेंट है वो है, the Australian captain dash wanted his dash to win match against dash. Very correct. Australian captain Mark Taylor. Captain Mark Taylor wanted his team, very correct, wanted his team to win match against Pakistan, correctly says. As you can see, I have filled in these all blanks in article number 1. Don Bradman had scored 334 runs in 1930. The world record of 375 runs was held by Brian Lara. And number C, the Australian captain Mark Taylor wanted his team to win match against Pakistan. And this is how you have to fill in all the blanks in all these 5 articles. ये first one मैंने आपको हेल्प कर दी। आर्टिकल नंबर 2, 3, 4 एंड 5 की जो ब्लैंक्स है ये आप खुद सॉल्व करेंगे
और ये एक्सरसाइज बुक में की जाएगी। रिमेंबर, ये एक्सरसाइज बुक में की जाएगी। दिस इज द ओनली असाइनमेंट टुडे। आपका सिर्फ आज का यही होम असाइनमेंट है। इसके बाद जो हम एक्सरसाइज नंबर 6 करने वाले हैं वो तो आपको साथ साथ क्लास के तौर पे, क्लास वर्क के तौर पे ही करनी है। वी आर नाउ मूविंग टू एक्सरसाइज नंबर 6। So my brothers, exercise number 6 is questions answers, और ये काम कॉपी में होगा। रेड कलर से मैंने यहाँ पर जो ब्रैकेट्स में लिखा है इन कॉपी, ये आप नहीं लिखेंगे, इन कॉपी आपकी लिखेंगे। ये मैं आपके बताने के लिए, आपके समझने के लिए मैंने यहाँ पर रेड कलर से लिखा है इन कॉपी के। ये एक्सरसाइज नंबर 6 क्वेश्चन आंसर्स की कॉपी में होगी। सो प्लीज ओपन योर कॉपीज एंड डू द वर्क विद मी। आप अपनी कॉपीज को ओपन कर लें और मेरे साथ साथ काम करिए। एवरीबॉडी ओपन योर कॉपीज एंड डू द वर्क विद मी। कॉपीज में आपने अब तक यूनिट नंबर 6 में सिर्फ वर्ड्स, इंग्लिश मीनिंग, उर्दू मीनिंग और उसके सेंटेंसेस किए हुए हैं। अब जब आप न्यू पेज ओपन करेंगे तो आपको ये यूनिट नंबर 6 स्पोर्ट्समैनशिप लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज़ यू ऑलरेडी हैव मेड द टाइटल पेज ऑफ दिस यूनिट नंबर 6। आप ऑलरेडी टाइटल पेज बना चुके हैं इसका, यूनिट नंबर 6 स्पोर्ट्समैनशिप का। आपको सबसे पहले न्यू पेज पर English and Islamic dates mention करनी है। You have to mention English date and Islamic dates on a new page, and after that you will draw these two margin lines, one on the left hand side and one on the right hand side. Hurry up everybody, mention the dates and draw these two margin lines. I am giving you 5-10 seconds to do this, or you may pause the video and do this work right now. लेफ्ट एंड राइट की मार्जिन लाइंस ड्रॉ कर लें और दोनों डेट्स डाल लें, इंग्लिश की भी और इस्लामिक डेट भी। और उसके बाद आफ्टर दैट इन द वेरी फर्स्ट लाइन यू विल गिव दिस हेडिंग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइजेस। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये आपका पहली लाइन में हेडिंग आएगी। माय ब्रदर्स लिसन टू मी वेरी केयरफुली। पहले आप डेट्स मेंशन करेंगे दोनों, इंग्लिश एंड इस्लामिक, then you will draw the margin lines, and then in the very first line you will write down this heading reading comprehension exercises, और फिर second line में margin line के left hand side पर आप exercise number 6 लिखेंगे। पेज नंबर 119 लिखना है तो ओके, ऑप्शनल है ये पेज नंबर लिखना, लेकिन एक्सरसाइज नंबर 6 लाजमी लिखना है। और यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स लिखते हैं, क्वेश्चन आंसर्स की हेडिंग डालनी है। ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज की हेडिंग फर्स्ट लाइन में आ गई और सेकंड लाइन में एक्सरसाइज 6 क्वेश्चंस आंसर्स की हेडिंग आ गई। इज दैट क्लियर टू यू एवरीबॉडी? एंड नाउ वी विल स्टार्ट क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1 in your book is Raju was a great player but people did not like him. Why? राजू एक अच्छा प्लेयर था लेकिन लोग उसे पसंद नहीं करते थे। क्या रीजन है, वजह क्या है? I'm writing directly answer on the board. मैं directly बोर्ड पर आंसर लिख रहा हूं। क्वेश्चंस आप अपनी बुक से कॉपी करेंगे। Is that clear? मैं directly आंसर बोर्ड पर लिख रहा हूं, आंसर नंबर 1 करके। Is that clear to you? आप meanwhile जब तक मैं आंसर लिख रहा हूं आप क्वेश्चन उतार लें और जब मैं आंसर लिख लूं then you can copy this answer into your copies. Answer to question number 1 is Raju was a great player but people did not like him. All his success went to his head and he became rude and arrogant. राजू एक अच्छा प्लेयर था लेकिन लोग उसे पसंद नहीं करते थे, ना ही नेशनल प्लेयर्स ना इंटरनेशनल प्लेयर्स। मोर ओवर मजीद ये कि आपने देखा और आपने समझा चैप्टर में कि जब वो अपने होम टाउन गया था तो वहां पर भी उसने अपने बचपन के दोस्त के साथ कैसा बर्ताव किया था। तो क्या हुआ? ऑल हिज सक्सेस वेंट टू हिज हेड। उसकी इस तरक्की ने, उसकी इस कामयाबी ने उसे मगरूर बना दिया, वेंट टू हिज हेड एंड ही बिकेम रूड एंड एरोगेंट, और वो बहुत सख्त मिजाज और मुतकब्बिर बन गया। दिस वाज द रीजन। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 2।
You people may copy down question number 2 from your books. Question number 2 is, how did the people of Ranikot treat Raju when he came back home after the team returned from Australia? जब पाकिस्तानी टीम ऑस्ट्रेलिया से वापस आई तो सारे प्लेयर्स अपने अपने होम टाउन चले गए थे, राजू भी अपने होम टाउन रानीकोट आया, तो रानीकोट के लोगों ने उसके साथ कैसा ट्रीट किया, बर्ताव किया, उसके साथ कैसे पेश आए? You people may copy down this question from the book and I am writing down the answer on the board. But remember my dear students, मैंने यहाँ पर दो लाइन्स ड्रॉ किए हैं, ये आपको बताने के लिए कि हर आंसर के बाद एक लाइन स्किप करेंगे आप, हर आंसर के बाद एक लाइन स्किप करेंगे, फिर यहां से आप क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे लाइन स्किप करने के बाद। तो आप क्वेश्चन नंबर 2 लिख दीजिए जब तक मैं आंसर नंबर 2 बोर्ड पर लिख देता हूं, एंड देन यू मे कॉपी डाउन दैट आंसर नंबर 2 इन योर कॉपीज। Answer to question number 2 is, Raju had been invited by the town people at the townhouse. They wanted to honor their hero and to hear the stories of his victories. The town people listened to his stories in awe. Now we will move on to question number 3. But before writing down question number 3, you people will skip one line after answer number 2. हर आंसर के बाद आपको एक लाइन स्किप करनी है, तो आप यहाँ लाइन स्किप करेंगे, उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 राइट डाउन करेंगे। मैं क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को इरेज करके क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ लिख रहा हूँ, आप वहीं से कंटिन्यू करेंगे अपने पेज पर जैसे कि आप हमेशा से काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज, what was in the scrapbook that Nabil gave to Raju? What was in the scrapbook what Nabil gave or that Nabil gave to Raju? जो scrapbook नबील ने राजू को दी उसमें था क्या? ठीक है, you may write down the answer question number 3. Meanwhile I am writing down answer to question number 3. Answer to question number 3 is, the scrapbook was full of wonderful stories of players and their sportsmanship. Very simple. Now you people will skip one line after answer number 3 like this. मैं यहाँ पर 2 लाइन्स ड्रॉ कर रहा हूँ, आप ये 2 लाइन्स ड्रॉ नहीं करेंगे, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि आपको यहाँ लाइन स्किप करनी है, आपकी याद दिलाने के लिए एज अ रिमाइंडर है कि आप जब भी 2 लाइन्स को लिखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर लाइन को स्किप करना है। Then you will start question number 4. आप यहाँ पर question number 4 लिखेंगे और फिर मैं तो डायरेक्टली आंसर नंबर 4 लिख रहा हूँ, आप क्वेश्चन नंबर 4 लिखेंगे यहाँ और उसके बाद उसका आंसर लिखेंगे। आप क्वेश्चन नंबर 4 कॉपी कर लें बुक में से। Meanwhile I will write down the answer to question number 4. Question number 4 is, what brought about a good change in Raju? What brought about a good change in Raju? राजू में पॉजिटिव तब्दीली जो आई, अच्छा चेंज जो आया वो किस वजह से आया? Answer to question number 4 is, after reading a few pages in the scrapbook, Raju realized that greatness did not lie in achievements only. In fact, it had a great deal to do with sportsmanship. After writing this answer number 4, you will skip one line and write down question number 5. Now we have question number 5. Question number 5 says, what advice would you have given to Raju if he were your friend? अगर राजू आपका दोस्त होता तो आप उसको क्या एडवाइस देते, क्या नसीहत करते? Write down this question in your copies, everybody. Meanwhile, I will write down the answer on the board. Remember, इस आंसर के बाद भी आपको लाइन स्किप करनी है। हर आंसर के बाद इनफैक्ट आपको एक लाइन स्किप करनी है ताकि आपकी वर्क प्रेजेंटेशन अच्छी हो। So answer to question number 5 is, I would have advised him to nurture sportsmanship in him. मैं उसको एडवाइस करता, अगर वो मेरा दोस्त होता, राजू मेरा दोस्त होता, तो मैं उसको ये एडवाइस करता कि वो अपने अंदर स्पोर्ट्समैनशिप पैदा करे, नर्चर करे।
I would have advised him. मैं उसको ये नसीहत करता, ये advice करता कि that it is our behavior with the people that makes us famous and respectable among them. कि हमारा behavior लोगों के साथ हमें उनके दरमियान respectable और famous बनाता है, ना कि हमारी performance. I hope you people have fully understood these question answers from 1 to 5. This was the last exercise of our chapter or unit number 6 in reading comprehension exercises. My brothers, we will meet again in the next video lecture and we will start language practice of this unit number 6. Till then, take very good care of yourselves. Stay home, stay safe and stay healthy. We will be meeting soon inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.